एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने या एक साल में हमें आजादी नहीं मिली। असंख्य लोगों ने कई साल संघर्ष किया, अपने प्राणों की आहुति दी और तब कहीं जाकर हमें आजाद देश का दर्जा मिला। हमारे उज्जवल कल के लिए उन्होंने अपना हंसते हंसते आज कुर्बान कर दिया। दुख की बात यह है कि हम उन असंख्य बलिदानों का मोल नहीं समझते। ये आजादी जो हमें दिलवाई गई है, इसका उचित सम्मान नहीं करते। हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल जाने वाले उन शूरवीरों को क्या सिर्फ साल के 2 दिन ही याद किया जाना चाहिए? हमें आजाद हवा में सांस लेने का मौका जिन वीरों की वजह से मिला है, उनमें से कुछ को तो हम नाम से जानते हैं। उनकी जयंती, जन्मतिथि, बलिदान दिवस आदि सब मनाते हैं, लेकिन ऐसे अनेक बलिदानी हैं जो इतिहास के पन्नों में गुम हो गए हैं, जिन्होंने सर्वोच्च बलिदान दिया, लेकिन आज उन्हीं के देशवासी उनका नाम तक नहीं जानते। ऐसी ही एक महिला थी तारा रानी श्रीवास्तव। तारा रानी ने भी अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने में अहम भूमिका निभाई, लेकिन बहुत कम लोग उनके विषय में जानते हैं। तारा रानी श्रीवास्तव के पति अंग्रेजों की गोलियों की वजह से शहीद हो गए, लेकिन उन्होंने तिरंगे को झुकने नहीं दिया और ना आजादी के नारे लगाना बंद किया। तारा रानी श्रीवास्तव का जन्म जिला सारण, बिहार में हुआ था। बहुत खोजने पर भी उनके प्रारंभिक जीवन के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिली। छोटी सी उम्र में ही उनका विवाह फुलेंदु बाबू से हो गया। फुलेंदु बाबू एक स्वतंत्रता सेनानी थे। वे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जुलूस निकालते और गांधी जी के अनुयायी थे। आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेने का प्रोत्साहन तारा रानी को अपने पति से ही मिला। पति को अपनी आंखों के सामने घायल पड़े देखकर भी तारा रानी विचलित नहीं हुई। किसी भी स्त्री के लिए ये जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक है। तिरंगा छोड़े बगैर तारा रानी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और फुलेंदु बाबू की पट्टी की। पति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर तारा रानी ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सारण थाने पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश की। जब वे जख्मी पति के पास लौट कर आईं, तब तक उनके पति शहीद हो चुके थे। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति के लिए प्रार्थना सभा रखी थी। पति के देहांत के बावजूद तारा रानी ने स्वतंत्रता संग्राम से हाथ नहीं खींचे। 15 अगस्त 1947 तक तारा रानी देश को आजाद करवाने के लिए लड़ती रहीं। तारा रानी श्रीवास्तव के बारे में उल्लेख काफी कम जगहों पर मिलता है। बहुत खोजने पर भी उनकी पिछली जिंदगी, आजादी के बाद उनका क्या हुआ, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। अपने ही स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में जानकारी ना होना ये बेहद शर्मनाक बात है। फुलेंदु बाबू से विवाह के बाद तारा रानी के मन में उठ रही आजादी की ज्वाला पूरी तरह धधक उठी। उस दौर में विवाहित महिलाओं पर बहुत सी पाबंदियां थीं। समाज का एक तबका तब भी महिलाओं को चारदीवारी में कैद रखना चाहता था। फुलेंदु बाबू की सोच अलग थी। इसी वजह से तारा रानी पर वो सब नियम और कायदे लागू नहीं हुए। तारा रानी ने न सिर्फ स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया, बल्कि अन्य महिलाओं को भी इकट्ठा किया, प्रोत्साहित किया। गांधी जी की पुकार को तारा रानी और फुलेंदु बाबू ने जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान फुलेंदु बाबू भी कई तरह के विरोध प्रदर्शनों और जुलूस का आयोजन कर रहे थे। 12 अगस्त 1942 को फुलेंदु बाबू ने सारण पुलिस थाने तक का जुलूस निकाला। थाने पहुंचकर छत से ब्रिटानिया सरकार का झंडा उतारकर तिरंगा झंडा फहराने की योजना थी। अंग्रेजी सरकार के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, लिहाजा उन्होंने हैवानियत दिखाने का निर्णय लिया। जुलूस पर लाठीचार्ज किया गया, निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाई गईं। जुलूस के सबसे आगे फुलेंदु बाबू और तारा रानी चल रहे थे। फुलेंदु बाबू को अंग्रेजों की गोली लगी और वे गिर पड़े। पति को अपनी आंखों के सामने घायल पड़े देखकर भी तारा रानी विचलित नहीं हुई। किसी भी स्त्री के लिए ये जीवन के सबसे बड़े दुखों में से एक है। तिरंगा छोड़े बगैर तारा रानी ने अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और फुलेंदु बाबू की पट्टी की। पति को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाकर तारा रानी ने विरोध प्रदर्शन जारी रखा। सारण थाने पहुंचकर उन्होंने तिरंगा फहराने की कोशिश की। जब वे जख्मी पति के पास लौट कर आईं, तब तक उनके पति शहीद हो चुके थे। 15 अगस्त 1942 को छपरा में उनके पति के लिए प्रार्थना सभा रखी थी। पति के देहांत के बावजूद तारा रानी ने स्वतंत्रता संग्राम से हाथ नहीं खींचे।
15 अगस्त 1947 तक तारा रानी देश को आजाद करवाने के लिए लड़ती रहीं। आज के इस एपिसोड में इतना ही, बाकी अगले एपिसोड में मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।